हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं निमिष कुमार फिर से एक बार आज दिन के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया कि मैं आज परमेश्वर के वचनों से आप सबके मध्य में अध्ययन कर पाऊं और आप सबके साथ बैठकर परमेश्वर के वचनों को सीख सकें हम लोग। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जैसे हर रोज़ हम लोग दिन के समय में बाइबल से पढ़ते हैं, भजन संहिता से पढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं परमेश्वर के वचनों को कि वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबसे क्या बातचीत करते हैं। हम लोगों को ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवनों में जो भी कुछ करते हैं वो परमेश्वर की दया है, उसकी करुणा है, इसके लिए परमेश्वर करते हैं। वो एक भला परमेश्वर है, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो जीविता है और प्रेम का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, प्रेम करने वाला। इसीलिए जब भी हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम देख पाते हैं कि परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे लिए भलाई की बातों को हमेशा करते हैं। हर जगह हम देखेंगे और हम उस चीज़ को जब समझते हैं, बाइबल के वचनों को अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना दयावान है, कितना हमारे ऊपर करुणा करता है। ये हम देख सकते हैं वचनों के अनुसार। आज मनन के लिए हम वचन पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता, उसका 5 अध्याय। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको आज से पहले पढ़ा होगा, आप आज से पहले आपने सुना भी होगा, प्रचार के द्वारा भी और अपनी कलीसियाओं में भी सुना होगा। लेकिन फिर से हम मनन करने जा रहे हैं इन वचनों के। इसमें भजन संहिता अध्याय 5, उसमें लगभग आपके 12 वचन हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके हम सभी वचनों को पढ़ें और समय के अनुसार हम लोग यदि हो सके तो पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, अन्यथा हम कुछ वचनों को आज सीखेंगे, समझेंगे और परमेश्वर की बातों को हम सुनेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम ये जो बाइबल रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। और उससे पहले आप सभी लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें और भी लोगों तक पहुँचाएँ। अलग अलग ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं और अलग अलग लोगों के मध्य में ये वचन जब पहुंचेगा परमेश्वर का, तो हम लोग अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार को सुना पाएंगे। इसीलिए आप सब लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके हाथों में अपने आप को समर्पण करता हूँ परमेश्वर पिता। आज के वचन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। ये वचन यीशु मसीहा आपका वचन है परमेश्वर, आपका वचन है प्रभु। इसको बोलने के लिए पवित्र आत्मा आप मुझे सामर्थ्य दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, पढ़ने के लिए, सोचने के लिए परमेश्वर बुद्धि आपकी ओर से मिलने पाए। जो भी इसको वीडियो को सुनते हैं, इस वचनों को सुनते हैं परमेश्वर पिता, उन सभी के आप सभी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करता हूँ। हर एक का आत्मिक परमेश्वर मन खुले, आत्मिक बातें समझने के लिए उनके हृदय खोल दे परमेश्वर, ज्ञान खोल दे प्रभु जी, ताकि वो लोग आपकी गहरी बातों को, वचन की गहरी बातों को समझ सके परमेश्वर पिता, और आप में आगे बढ़ने के लिए मजबूती से प्रभु आगे खड़े होकर चलने पाए प्रभु जी। आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा। जितने देर हम आपके संग और साथ रहते हैं परमेश्वर, आपकी अगुवाई हमारे साथ होती रहे प्रभु जी। सुनने वाले आशीष पाए, बोलने वाले आशीष पाए प्रभु जी, और उनके जीवन में उद्धार आए प्रभु, और उद्धार बना रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? अगर किसी को भी मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर, साफ़ है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। और इसके लिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर हम लोग सीखेंगे, वचन पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं बोलता रहूँगा, अगर मेरी आवाज़ आप तक नहीं आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, आप सुन ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता दीजिए कृपया करके। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद। और कुछ लोग जुड़ जाएं, जितने लोग जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। और शायद मेरे पीछे कुछ
म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, जो मेरे पड़ोस में लोग रहते हैं वो लोग बजा रहे हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, उसको ध्यान मत दीजिएगा। हम परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और हम लोग परमेश्वर के वचन को ही सुने, यही हमारे लिए उत्तम होगा। हालेलुया। संसार में बहुत कुछ घटते रहते हैं, बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन हमें कई बार कई चीज़ों को इग्नोर करना सीखना पड़ता है, हमें करना होता है, कई चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मैंने जैसे ही कहा भजन संहिता अध्याय 5, उस पर अगर हम उसके शीर्षक को पढ़ते हैं, उसके हेडिंग को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हालेलुया, यहाँ लिखा है सुरक्षा के लिए प्रार्थना। और ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर सबसे पहला जो वाक्य है उसमें इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता अध्याय 5 आयत 1, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर की ओर अपनी विनतियों को रखने की जो शुरुआती वचन के द्वारा शुरू कर रहा है, वो परमेश्वर से कहता है कि हे मेरे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा। जब भी दाऊद प्रार्थना करता है परमेश्वर से, हमेशा यही विनती करता है, प्रभु जो कुछ मैं बोलता हूँ उसको आप ध्यान से सुने परमेश्वर पिता, क्योंकि मेरा और कोई है नहीं जिसके पास मैं अपनी विनतियों को लेकर जाऊँ। आज ये वचन हम सभी के लिए एक उदाहरण है, हम सभी के लिए एक शिक्षा है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कितनी शिद्दत के साथ, कितने आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के समीप अपने वचनों को यानी कि अपने प्रार्थनाओं को रखना है, हमें किस प्रकार परमेश्वर से बातचीत करना है। ये वचन आज हमें सिखाती है मेरे प्रियो। और कहता है मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। जब हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु आप हमारी ओर देखें, हे यीशु आप मुझ पे रहम खाएं, इस प्रकार प्रार्थना करें। हो सकता है आप कई सारे दिक्कतों का सामना कर रहे होंगे, कई सारे परीक्षाओं में होकर चल रहे होंगे, आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कतें होंगी, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, आपकी आत्मिक स्थिति खराब हो रही होगी, आपके बहुत सारे जीवन में कई सारी घटनाएँ आपके जीवन में हो रही होंगी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से जब प्रार्थना करते हैं, आपको ये याद रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे शब्दों को सुनने के लिए तैयार है, केवल हमें उसको पुकारने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें उसको सिर्फ पुकारने की आवश्यकता है। इसीलिए दाऊद कहता है हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हालेलुया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यीशु मसीह के सेवकाई के समय में जब यीशु मसीह किसी भी नगर या शहर में जाते थे, यरूशलेम में जाते थे, गलील में जाते थे, नासरत में कहीं पर भी जाते थे, तो लोगों की भीड़ उनके साथ साथ चलती थी। और उस भीड़ के मध्य में, उस भीड़ के पीछे, उस भीड़ के साइड में कुछ ऐसे लोग होते थे जो यीशु तक नहीं पहुँच पाते थे। कुछ ऐसे लोग होते थे जो यीशु को देख नहीं पाते थे। चाहे हम उस जक्कई के बारे में देखते हैं, तो जक्कई के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो यीशु को देखना चाहते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं देख पा रहे थे कि उनका जो हाइट है वो छोटे थे, नाटे थे। इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला, वो जाकर एक पेड़ पर, गुलहड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि उस रास्ते से अब यीशु आएंगे तो उन्हें देख पाए। उनकी मनसा केवल इतनी थी कि वो यीशु को देख सकें, वो यीशु को निहारना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने देखा, उसकी शिद्दत को देखा कि कितने दिल से वो व्यक्ति परमेश्वर की खोज में है, कितने दिल से वो यीशु मसीह से मिलना चाहता, देखना चाहता है। अंत में यीशु मसीह कहते हैं कि हे जक्कई नीचे उतर कर आ, आज मुझे तेरे घर भोजन करना है, तेरे घर ठहरना है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर जब दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करता है तो परमेश्वर क्या उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा होगा? वो कितनी शिद्दत से कहता है यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा। हालेलुया, मेरी कराहने की ओर, हरे परमेश्वर मेरी कराहने को ध्यान लगा। इस प्रकार से दाऊद प्रार्थना करता है। हालेलुया, हम लोगों को भी जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन में वो दाऊद की छवि होनी चाहिए मेरे प्रियो। हमें नहीं भूलना है कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उसके अब अध्याय 5 और उसके दूसरे आयत में लिखा है, भजन संहिता अध्याय 5 और दूसरे आयत में, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कन्फेक्शन जो बोलते हैं हम कि हमारा एक समर्पण यहाँ पर दिखा रहा है कि दाऊद कहता है कि हे मेरे राजा,
वो उस खुद एक स्वयं राजा है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ एक राजा है, लेकिन वो जानता है कि इस संसार के किसी भी पदी, इस संसार की कोई भी ओहदा परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ परमेश्वर के ऊपर नहीं है। इसीलिए वो कहता है, हे मेरे राजा, अगर मैं राजा हूँ तो भी तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है। इस चीज़ को दाऊद जानता है और परमेश्वर के समीप में अंगीकार करता है। इसीलिए जब हम भी प्रार्थना करें मेरे प्रियो, हमारे हृदय में ये भाव होना चाहिए कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हमारा कोई पदी होगा, हो सकता है आप किसी अच्छे कंपनी में काम करते होंगे, हो सकता है आपकी ऊंची पदी होगी, आप किसी देश के राजा भी हो सकते हैं, आप किसी गांव के प्रधान हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, अच्छी पदी में रहने वाले हो सकते हैं। लेकिन हमें जब भी हम परमेश्वर के सामने में आते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी पदी परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हम अपने घमंड से नहीं, यहाँ पर दाऊद अपने राजापन की घमंड नहीं दिखा रहा, लेकिन दाऊद यहाँ पर कहता है, हे मेरे राजा, परमेश्वर से कहता है, हे मेरे राजा और हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। हर जगह जब दाऊद इसमें वचन में बात कर रहा है तो परमेश्वर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, परमेश्वर को अपनी ओर खिंचाव कर रहा है कि परमेश्वर उसकी बातों को सुने, परमेश्वर उसकी ओर ध्यान दे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर से, तो हमारे अंदर भी यही होना चाहिए। आज आप इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिससे वो जूझ ना रहा हो। हर कोई किसी न किसी परेशानी में है, हर कोई किसी न किसी दिक्कत में है, हर कोई किसी न किसी मुसीबत में है। मेरे प्रियो, हम लोगों को चुपचाप बैठकर केवल इस बात का इंतज़ार नहीं करना है कि जो होगा देखा जाएगा। कई लोगों की मानसिकता इस प्रकार की होती है, कई लोगों की मंशा इस प्रकार की होती है कि जो होगा देखा जाएगा, जो सबके साथ होगा वही हमारे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमसे ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि संसार चाहे कुछ भी करता रहे, हमें अपने परमेश्वर पर आश्रित रहना है, हमें यीशु मसीह पर आश्रित रहना है, हमें निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। हमारे जीवन की हर एक छोटी बड़ी कमी घटियों में भी हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है। हर समय परमेश्वर की महिमा करते रहना है। अब जिस समय आप परमेश्वर को पुकारते हैं, उसको नम्रताई से ग्रहण करके पुकारे, उसे कहे, प्रभु तू मेरा राजा है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझी को पुकारता हूँ। मेरे कराहने की ओर, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान लगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद। और उसके बाद कहता है, क्योंकि तू ही, मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। दाऊद के पास और कोई मार्ग नहीं था किसी के पास जाकर गिड़गिड़ाने के लिए, क्योंकि वो स्वयं एक राजा था। वो अपनी प्रजा के पास जाके कुछ नहीं कह रहा है, वो उन राजाओं के राजा परमेश्वर से बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। क्या आज आप ये कह सकते हैं कि मेरे लिए केवल यीशु मसीह है, मेरे लिए केवल परमेश्वर है, मेरे लिए केवल पवित्र आत्मा, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं जब भी निराश होऊंगा, मैं जब भी हताश होऊंगा, तब मैं पवित्र आत्मा के पास आऊँगा, तब मैं परमेश्वर के पास आऊँगा, तब मैं यीशु मसीह के पास आऊँगा और कहूँगा कि आपसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी ओर दृष्टि करे परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से क्या आप ऐसा कह पाते हैं? क्या आप इस प्रकार से प्रार्थना कर पाते हैं? आप ये अपने आप को कमज़ोर कर पाते हैं, अपने आप को निर्बल कर पाते हैं? वचन में लिखा है कि हालेलुया, हम जब निर्बल होते हैं यीशु मसीह, तभी हम बलवंत होते हैं। हम प्रभु के सामने निर्बल जब बन जाते हैं, प्रभु हमें सामर्थ देता है और हम बलवंत बन जाते हैं। हम शैतान की हर एक युक्तियों को हरा सकते हैं, शैतान की हर एक योजनाओं को विफल कर सकते हैं, केवल यीशु मसीह की सहायता से, केवल परमेश्वर की सहायता से, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हमें नम्रताई के साथ प्रार्थना करना होगा मेरे प्रियो। आज के समय में लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के लिए वो घंटों घंटों इस्तेमाल करते हैं। सबका अपना अपना प्रार्थना का समय है, सबका परमेश्वर के समीप में अपना अपना निर्णय है। कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे, सब ने अपने अपने हिसाब से परमेश्वर को समय दिया है। और ये अच्छी बात है कि आप परमेश्वर के समीप में एक कमिटमेंट के साथ, एक निर्णय के साथ बैठते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ जो सोचते हैं कि हमें घंटों घंटों प्रार्थना करना होगा, फलाना हमारा पास्टर है वो 1 घंटे प्रार्थना करता, मैं तो 15 मिनट भी नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे प्रियो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और आप घंटों तक परमेश्वर से बात कर पाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको परमेश्वर को अपने हृदय में नम्रता से ग्रहण करना होगा। परमेश्वर के समीप में कहना होगा, प्रभु मैं प्रार्थना करने में समय नहीं बिता पा रहा हूँ, प्रभु मुझे समय दीजिए, मुझे परमेश्वर मन दीजिए आपके समीप में प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। दाऊद के भजनों में हम अधिकतर देखते हैं दाऊद हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। इस प्रकार का जीवन दाऊद का था मेरे प्रियो।
दाऊद हमेशा अपने चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में रहता था, वो परमेश्वर को कभी नहीं भूलता था। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। क्या आज आप और हम परमेश्वर के समीप में ये निर्णय लेकर कह सकते हैं कि परमेश्वर हम केवल तेरे पास ही आते हैं, परमेश्वर हम केवल आपसे ही प्रार्थना करते हैं और हम किसी के पास गिड़गिड़ाते नहीं हैं? क्या केवल परमेश्वर पर ही आप आश्रित हैं? अगर मेरे प्रियो हाँ आप केवल परमेश्वर पर आश्रित हैं तो आप याद रखें कि परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपकी प्रार्थनाओं का अनसुना नहीं करता। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और भजन संहिता अध्याय 5 और उसके 3 आयत में लिखा है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। हालेलुया। ये दाऊद कहता है कि हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। इसका अर्थ परमेश्वर के सामने यह दाऊद कहता है कि प्रभु मैं जब भी सुबह दिन को देखूंगा, मैं सुबह अपनी आंखों से एक दिन होता हुआ देखता हूँ परमेश्वर, तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा। मैं आपका धन्यवाद करूँगा परमेश्वर, क्योंकि दिन आपने मुझे दिया है। आपको मेरे ये शब्द सुनाई देंगे कि परमेश्वर धन्यवाद हो इस दिन को देने के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आज भी आप ऐसे हैं? क्या आज भी आपके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं? जब आप एक नया दिन देखते हैं तो आप परमेश्वर से कह पाते हैं कि हे परमेश्वर इस नए दिन को देने के लिए आपका धन्यवाद। क्या आपका सुबह के सबसे पहला जो शब्द है वो परमेश्वर के लिए है कि नहीं? क्या आपके जीवन में वो शब्द जो आप उठते हैं तो आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि नहीं? परमेश्वर मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा परमेश्वर उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और हे परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दिन आपने मुझे दिया और अच्छे से चलाना। पहला भोर का पहला जो आपकी वाणी है, क्या वो परमेश्वर के लिए है कि नहीं आपकी वाणी? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो यही है कि हमें निरंतर परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है। हमारी प्रार्थनाओं में सबसे पहले हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, परमेश्वर को याद करना है। इसीलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है, और भजन संहिता अध्याय 5 और उसके जब हम 3 आयत को पढ़ रहे हैं उसके अगले भाग में लिखा है, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा। तो मैं जब सुबह उठता हूँ तब क्या हम ये कह पाते हैं परमेश्वर आज का दिन आपने हमें दिया इसके लिए आपका धन्यवाद हो? और क्या आप ये कह पाते हैं हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आप मेरे परिवार को संभालें, आप मेरी कलीसिया को संभालें? क्या भोर की पहली प्रार्थना परमेश्वर के समीप में अप्रोच करते हैं? यदि नहीं करते प्रियो तो शुरू कर दें। परमेश्वर आपको बहुत 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 अधिक इस्तेमाल करेंगे अपने राज्य के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अपने समय को दीजिए, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा यही चाहते हैं कि उनके लोग परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। और उसके अगले आयत में जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 5 और उसके आयत 4 में वहाँ लिखा है, दाऊद कहता है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। हालेलुया। यहाँ पर एक चेतावनी भी दाऊद दे रहा है और देकर लोगों को बात कर रहा है। परमेश्वर के वचनों से हमें सिखा रहे हैं आज परमेश्वर कि परमेश्वर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बुरे लोगों का, दुष्टता करने वाले लोगों से खुश होता हो। कई लोग अपने दिन भर के कामकाजों में परमेश्वर की निंदा करते हैं, कई बार अपने कामों के अनुसार परमेश्वर के वचनों को तोड़कर विरोध में काम करते हैं और सुबह उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। ऐसे लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहें लेकिन कुछ उसका प्रतिफल नहीं होगा। परमेश्वर आपके शब्दों को नहीं सुनेगा। जो लोग दुष्टता करते हैं, जो लोग बुराइयों से प्रीति रखते हैं, परमेश्वर के वचन से बैर रखते हैं, ऐसे लोग यदि परमेश्वर के समीप में रोज सुबह आकर प्रार्थना करें उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनके हृदय में गंदगी है, उनके हृदय में पाप भरा हुआ है और पाप को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसीलिए दाऊद यहाँ कहता, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। बुराई करने वाला कभी भी परमेश्वर के साथ स्थिर नहीं रह सकता। हम में से कई लोग ऐसे होंगे, जो लोग आप लोग में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक नहीं होगा। वो केवल आपको जांचना है, कोई मनुष्य आपको जांच नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का ये वचन आज आपको जांच रहा है। परमेश्वर आपसे कह रहा है यदि तो आपके अंदर दुष्टता है, बुराई है, तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। इस चीज़ को आप छोड़े, कोई भी दुष्टता की बातें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और उसके आगे दाऊद भजन संहिता अध्याय 5 और उसके 5 में कहता है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे,
तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, जो घमंड करते हैं अपनी ताकत पर, जो घमंड करते हैं अपने बल पर, जो घमंड करते हैं अपने इच्छाओं पर, जो घमंड करते हैं अपनी हर उस चीज़ पर जो परमेश्वर के विरोध में रहती हैं, जो अपनी कुछ लोग अपने व्यवसाय पे घमंड करते हैं, कुछ लोग अपनी नौकरी पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीज़ों पर घमंड करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, जो इन चीज़ों पर, संसार की चीज़ों पर घमंड करता है, जिसके अंदर घमंड है कि हाँ मैं बहुत अमीर हूँ और बाकी गरीब मर रहा है तो क्या करूँ, उससे कतई खुश नहीं है। वचन में लिखा है कि तू अपने भाई को भी अपने भोजन में से दे। हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी को आप दुखी देखें तो उसको शांति दे, यदि किसी के जीवन में कोई कमी घटी है उसके लिए आप पूरा करें। हालेलुया। किसी का भोजन वस्तु नहीं है तो परमेश्वर कहता है अपने भोजन में से भी उसे दे। तो इसीलिए घमंड ना करें अपने पास किसी अच्छी वस्तु का, घमंड ना करें अपने जीवन का। एक बार एक व्यक्ति वचन में लिखा है, वो कहता है कि मेरे पास बहुत, ये मेरे प्राण, तेरे पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, तू आराम से खा और अच्छे से जी, और कुछ किसी चीज़ की तुझे चिंता नहीं था। परमेश्वर कहता है हे मूर्ख, अभी तेरे प्राण अगर तुझसे छीन लिए जाए तो ये सारा धन तेरा क्या काम आएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से आप किसी चीज़ का घमंड ना करें। परमेश्वर के समीप घमंड करने वाले लोगों को परमेश्वर घृणा करता है और वो खड़े नहीं हो पाएंगे। अनर्थकारी लोगों को परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। घमंड करने वाले परमेश्वर के सम्मुख में खड़े नहीं होने पाएंगे। और अनर्थकारी वो लोग होते हैं मेरे प्रियो, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो घमंड से भरे हुए होते हैं और अपनी जीवन को खुश रखने के लिए दूसरों को नुकसान देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, वो आराम से कर लेते हैं। किसी एक तरीके से झूठ बोलकर, अगर लगता है कि थोड़ा सा झूठ बोल दो और दूसरे का कोई नुकसान और होने दो, अपना कुछ नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है। मेरे प्रियो, झूठ नहीं बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, चाहे उसी में किसी का भलाई क्यों ना छुपाओ। झूठ होता है, झूठ के द्वारा भलाई उत्पन्न नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसीलिए कभी भी अनर्थकारी ना बने। अनर्थकारी अगर हम समझना चाहें तो अनर्थकारी किस तरह हम समझ सकते हैं, हम किसी के लिए गलत ना बने, हम किसी के लिए नुकसान का कारण ना बने, हमारे कारण किसी का अनर्थ ना हो, हमारे कारण किसी का नुकसान ना हो, किसी के धन संपत्ति की नुकसान ना हो, किसी के व्यवसाय का नुकसान ना हो, किसी के आत्मिक जीवन का नुकसान ना हो। यदि एक आप अच्छे आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो सबके लिए आपका जीवन एक उदाहरण का जीवन हो, सबके लिए उत्तम आप उदाहरण बन जाए, तब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता और उसके 5 अध्याय उसके 6 आयत में लिखा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। देखिए, कई लोग आज भी, आप में से कई ऐसे हो सकते हैं कि जो छोटी छोटी बातें, ऐसा झूठ बोलने वाली बातें, कुछ लोगों से मैं बात करता हूं, कुछ लोगों से जब मेरी बातचीत होती है तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अनिमेश आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, इससे आपको कितना नुकसान उठाना पड़ता है। मैं आपको एक अपने जीवन की छोटी सी गवाही देता हूँ कि झूठ नहीं बोलने के कारण मेरी कई बार नौकरी चली गई है। क्यों गई हैं? क्योंकि कई बार ऐसी नौकरियां होती हैं, कई बार ऐसे जॉब हमें मिल जाते हैं जहां पर हमें छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ता है ना। लोगों को बताया जाता है कंपनी में कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप इस तरह घुमा फिरा कर बात कर देना, झूठ बोल देना, ये नहीं हुआ, वो नहीं था, फलाना नहीं था, ये सब कुछ चीज़ें ऐसे करके। मेरे प्रियो, मैंने कई बार इस चीज़ को मैंने मना किया, जिसके कारण मेरी नौकरी चली गई है, जिसके कारण मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। और अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ जो घटनाएं घटी हैं कि मैं अच्छे खासे एक जगह पर, मेरी जॉब थी, मैं वहाँ पर झूठ, मुझे बोला गया कि जब आप कोई फ़ोन आता है या कोई पूछता है तो आप बोल देना मैं यहाँ पर हूँ या वहाँ पर, इस तरह से कुछ चीज़ें बताई कि मैंने मना कर दिया। मैंने जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने वही बोला जहाँ मैं था, मैंने बिल्कुल बोला कि हाँ मैं यह कर रहा हूँ या यहाँ पर हूँ, जिसके कारण मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर अगर आप सत्यवादी बन के दिखाओगे तो फिर इस संसार में जी नहीं पाओगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो, आप कितना भी संसार के लिए आप करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेदार नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, मुझे बड़ी शांति है, बड़ी खुशी है कि मैंने उस झूठ को नहीं बोला और मैं परमेश्वर के वचन में अटल रहा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मैंने माना। तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ कहता है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। कुछ लोग कहते हैं, मुझसे भी कहते हैं कि आप छोटा मोटा झूठ बोल दो, कुछ नहीं होता है। एक झूठ अगर किसी को बचाने के लिए होता है, झूठ
झूठ झूठ नहीं होता। मेरे प्रियो, नहीं, हमें झूठ छोटा मोटा भी नहीं बोलना, बिल्कुल भी हमें झूठ नहीं बोलना है। कई लोग अपने फ़ोन जब से आया है, कई लोग झूठ बोलते हैं। कई विश्वासी लोगों को मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है झूठ बोलते हुए। वो बैठे हुए, जैसे उनके पास फ़ोन आया तो कहते कहाँ हो, कहते नहीं नहीं फलाने जगह बैठा हूँ, जबकि वो कहीं और बैठे होते हैं। वो झूठ बोल देते हैं, उनको लगता है कि ये झूठ कोई बड़ी बात नहीं है, तो आमतौर पर सभी लोग बोलते हैं। नहीं प्रियो, जो झूठ है वो झूठ है। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो झूठ बोलते हैं। यदि आप अपने घर में बैठे हैं और किसी का फ़ोन आता है और आप उससे मिलना नहीं चाहते हैं, तो आप बोल देते हैं कि नहीं मैं तो घर पे नहीं हूँ, मैं फलाने जगह किसी काम से आया हूँ। आप झूठ मत बोलिए, आप उससे कहिए कि मैं घर पे हूँ लेकिन अभी मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, अभी मुझे आपसे बात नहीं करनी है। जो भी क्लियर है वो चीज़ बोलिए, लेकिन आप झूठ बोलकर उसे मत बातें कीजिए जिससे आपका आत्मिक जीवन खराब होगा। हालेलुया। ये आपके सच बोलने से हो सकता है सामने वाला कुछ देर के लिए आपसे नाराज़ हो जाए, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि उस नाराज़गी में वो आपको पहचानेगा और कहेगा ये व्यक्ति ऐसा है जो कभी झूठ नहीं बोलता, ये अपने परमेश्वर का बहुत ही उत्तम व्यक्ति है। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। मेरे जीवन में बाद में हुआ, कई दिनों बाद, कई साल मतलब महीने बाद मेरे पास एक व्यक्ति का कॉल आया और बोला कि अनिमेश भाई आपके लिए ऐसे ऐसे काम है, लेकिन मैं आपको ये काम दे नहीं पा रहा हूँ। कारण क्या है कि मैंने सुना है आप कभी झूठ नहीं बोलते, अच्छी बात है, और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे काम कर पाओगे जहाँ थोड़ा झूठ। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, जब आपको पता ही है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हमारे लिए एक किसी की हत्या करना ही हत्या नहीं होता। जब आप झूठ बोलकर किसी को फंसा देते हैं, उसके लिए वो एक हत्या का कारण भी बन जाता। हो सकता है आपके झूठ बोलने के कारण किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो और वो आत्महत्या कर ले, वो भी तो आप हत्यारे बन गए। इसीलिए झूठ ना बोले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झूठ बोलने वालों को नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारों और छली मनुष्य से घृणा करता है। तो जो झूठ बोलता है वो हत्या भी करेगा और छल भी करता है। छल भी झूठ बोलकर किया जाता है। इसीलिए छल से बचने के लिए भी आपको झूठ से बचना होगा। परमेश्वर आपको हालेलुया अपने वचनों में बढ़ने के लिए सहायता करे, मदद करे। धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके 5 अध्याय उसके 7 आयत में लिखा है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद इस प्रकार कहते हैं, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। क्यों हम परमेश्वर के पास आते हैं? क्यों हमें परमेश्वर के पास आना है? परमेश्वर का अपार करुणा है हम पर। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी चीज़ यीशु मसीह ने क्या कहा कि सबसे बड़ा प्रेम के बारे में जब यीशु मसीह बता रहे थे, कह रहे थे कि देखिए कोई मित्र यदि अपने मित्र के लिए अपने प्राणों को दे दे तो कितनी बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, उसकी अपार करुणा है, इसीलिए हमें परमेश्वर के पास आना। दाऊद जानता है कि परमेश्वर ने उसे किस किस जगह से बचाया है, किन किन जगह। एक चरवाहा था, एक छोटा सा चरवाहा था, उसकी कोई योग्यता नहीं थी। उस चरवाहे के हाथों से परमेश्वर ने गोलियात जैसे महान एक योद्धा, जो महायोद्धा था उस समय फिलिस्तीन की ओर से, जो लड़ने के लिए इजराइल के सम्मुख में आके खड़े हुआ था, उसको परमेश्वर ने छोटे से बालक यानी कि दाऊद के द्वारा हराया। उसमें हम पढ़ सकते हैं, दाऊद कहता है कि मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से तुझसे लड़ने आया हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो उसका अपार करुणा को याद करें। आज हमारे सामने गोलियात के समान कई सारी दिक्कतें हैं, आज हमारे सामने गोलियात के समान बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें वो सामर्थ्य दिया है, यीशु मसीह के द्वारा हमें वो सामर्थ्य दिया है कि हम इन सारे परेशानियों से निकल सकते हैं, इन सारे दिक्कतों से हम बाहर आ सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर का देखिए कि उसने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है, परमेश्वर कितना भला है, उसके अपार करुणा हमें दिखती है। इसीलिए हमें परमेश्वर के भवन में यानी कि उसके समीप में आकर उसकी आराधना करनी है। हम परमेश्वर का भवन हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और हमें ये याद रखना है, ये मंदिर, ये परमेश्वर का भवन, इसमें निरंतर परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। यहाँ दाऊद जब कहता है कि परमेश्वर के भवन में आऊँगा, इसका मतलब हमें आज के समय में कोई बिल्डिंग या किसी चर्च की बिल्डिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज हम स्वयं परमेश्वर का भवन है। हमारे अंदर अगर परमेश्वर की आराधना निरंतर चलती रहती है मेरे प्रियो, तो यही है परमेश्वर के भवन में आना, यही है परमेश्वर की स्तुति करना। जब हमारे हृदय में, हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति एक लगन है, हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति एक प्रेम है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का अपने हृदय से निरंतर धन्यवाद करते रहते हैं, यही है हमारा परमेश्वर की स्तुति करना।
और उसके आगे लिखा है, मैं तेरे भय मानकर पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर का जब आप भय मानते हैं, परमेश्वर का भय का अर्थ क्या है? परमेश्वर का भय ये नहीं है कि परमेश्वर का आप पाप करते ही आएंगे, डंडा लेकर आएंगे और आपको मारेंगे। यदि परमेश्वर का भय आपके अंदर है तो आप पाप कर नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि न्याय के दिन सभी का हर कामों का हिसाब आपको देना होगा। जो भी कुछ आपने अच्छा किया होगा उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, जो कुछ भी आपने बुरा किया उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, मेरे पास है सबके कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए। यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आप कोई भी पाप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। तो परमेश्वर का भय वही है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं वही है परमेश्वर का भय मानना। जब हम अपने पिता, अपने सांसारिक पिता की बातों को मानते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा पिता बहुत बुरा है इसलिए हम उनकी बात मानते नहीं। हम अपने पिता की बात इसलिए मान रहे होते हैं क्योंकि हमारा पिता जो है वो अच्छा है, और हम जानते हैं हमारा पिता किसी गलत चीज़ों के लिए हमें कभी भी सहायता नहीं करेगा, हमारी हामी नहीं भरेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पिता की बातों को हम माने। तो इसी प्रकार परमेश्वर का भी भय वही है कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता गलत चीज़ों से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है। जब हम पाप नहीं करते हैं, अपने जीवन को पाप रहित बिताते हैं, तब हम परमेश्वर का भय मान रहे होते हैं। इसी प्रकार से हमें परमेश्वर का भय मानना है। हमारा परमेश्वर के दो बड़े बड़े सींग नहीं है, दो बड़े बड़े दांत नहीं है। हमारा परमेश्वर जानवरों की तरह नहीं दिखाई देता जिसे देखकर हम डर जाएं और उसका भय माने। उस भय की बात नहीं हो रही है, एक प्रेम की भय की बात हो रही है। ये भय एक ऐसा भय है जिससे आपकी आत्मा की उन्नति होती है। ये भय एक ऐसा भय है जिसके द्वारा आप उद्धार पाते हैं। परमेश्वर का भय मानने का मतलब बुद्धि का मूल है, यानी कि परमेश्वर के जब आप वचन को पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, आपकी बुद्धि का विकास होता है। यही परमेश्वर का भय आपको सिखाता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आज से आप परमेश्वर को कोई दुष्ट आत्मा या इस तरह का चित्र देखकर कि हाँ ऐसे परमेश्वर के बड़े बड़े सींग होंगे, डायनासोर जैसे परमेश्वर होंगे, दांत होंगे, इस तरह का परमेश्वर नहीं है, छड़ी लेके बार बार मारता नहीं। हमारा परमेश्वर इस प्रकार का नहीं है। हमारा परमेश्वर का भय मतलब उसके प्रेम को अपने अंदर रखना और उसके आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना ही परमेश्वर के भय मानना है। हालेलुया। और भजन संहिता उसके 5 अध्याय और 8 आयत में लिखा है, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। हालेलुया। कई बार हमारे शत्रु कौन है, मैं प्रियो आपको बताना चाहते हैं। यहाँ लिखा है, दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर। तो आज के समय में हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है। वचन में लिखा है, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, यानी कि मनुष्यों से नहीं है। मनुष्य का लहू भी है, मांस भी है, तो मनुष्यों से हमारा युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध इस दुनिया पर, इस संसार पर प्रभुता रखने वाली दुष्ट आत्माओं की सेना, इस आकाश में प्रभुता करने वाली दुष्ट आत्माओं की सेना, यानी कि शैतान की सेना, और उस शैतान लूसीफर से है। आत्मिक युद्ध हम उसी से लड़ते, हमारा युद्ध उसी, हमारा शत्रु वही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने धर्म के अनुसार हमारे मार्ग की अगुवाई कर, मेरे मार्ग में अगुवाई कर। जब हम उस दुष्ट आत्माओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, हमें निरंतर प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमारी अगुवाई करें। हे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता करें, ताकि हम इस दुष्ट आत्माओं की हर चालों को हालेलुया खराब करते हुए, निष्फल करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। जितनी भी परीक्षा हमारे जीवन में आए, उन परीक्षाओं से बाहर निकलकर उत्तम रीति का एक जीवन और उदाहरण के रूप में हम लोग अपना जीवन बिताने पाए। इस प्रकार से यदि आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर के साथ चलना, यही है परमेश्वर की अगुवाई में चलना। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ, हमारा जो युद्ध है वो किसी मनुष्य से नहीं, हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिएगा, मैं कभी भी मनुष्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी मैं शत्रु शब्द का इस्तेमाल करता हूँ वचन के दौरान, याद रखिएगा वो केवल शैतान के लिए है। हालेलुया, धन्यवाद। और उसके आगे लिखा है 5 अध्याय भजन संहिता उसके 9 में लिखा है, क्योंकि उसके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उसके मन में निरी दुष्टता है, उसका गला खुली हुई कब्र है, वह अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हालेलुया। ऐसे शैतान को देखिए, शैतान पता क्या करता है, शैतान कि उसके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है। शैतान कभी भी आपसे सच्ची बात कर बातें नहीं करेगा। हम शुरू से ही देखते हैं शैतान शुरू से ही झूठा रहा है। वो अदन की वाटिका में भी जब हव्वा के पास जाता है तो परमेश्वर के वचनों को घुमा फिरा कर बात करता है
क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा, क्या परमेश्वर ने वैसा कहा। जब आप उसको पढ़ेंगे समझ पाएंगे कि वो झूठ बोलता रहता है, जब देखो तो झूठ बोलकर लोगों को भरमाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास भी जब परीक्षा करने के लिए शैतान आया, उसने भी झूठ बोलकर इधर उधर की बातें कर यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बनने के लिए कह दे। इस प्रकार से घुमा फिरा कर बातें करता, वो झूठा है। आज आपके जीवन में भी शैतान ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें कर बात बहकाएगा। हो सकता है आपके किसी मित्र के द्वारा। सबसे पहली चीज़ आज के टाइम पे विश्वासियों को भटकाने के लिए संसार बाद में काम करता है, सबसे पहले कलीसिया के अंदर ही शैतान अपना काम करता है और कलीसिया के लोगों के द्वारा ही आपको ठेस पहुंचा देता है। कई बार आपको बाहर वाले लोग आपको दिक्कत नहीं पहुंचाते होंगे, लेकिन कलीसिया के लोग आपको दिक्कत पहुंचा देते हैं। आपको लगता है कि मेरे साथ मेरे कलीसिया के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। आपके परिवार के लोगों के मध्य में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको लगता है कि मेरे परिवार में। ये एक शैतान की चाल है, ये शैतान की योजना है जिसके अनुसार वो आपके जीवन में कार्य करता रहता है। वो आपका शत्रु है, इसीलिए निरंतर वो चाहता है कि आप उसमें से उस परमेश्वर के वचन से भटक जाएं, परमेश्वर से दूर हो जाए मेरे प्रियो। लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर को याद रखना, उसका भय को मानना है, परमेश्वर के वचन को मानना है, तभी हम समझ पाएंगे। शैतान अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बातें करता है और उसकी मुंह में कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए प्रार्थना करें, यदि कोई भी बातें आपके जीवन में ऐसी आती है तो आप परमेश्वर के समीप में प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये दिक्कत है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उसके आगे लिखा, उसका गला खुली हुई कब्र है। वो हमेशा शैतान ऐसी बातें करता है जिसमें आपको निराशा मिले। हमेशा शैतान आपको बहकाता है, आपके परिवार के माध्यम से बहकाता होगा, आपके कलीसिया, अपने यार दोस्त, किसी के माध्यम से भी आपके बीच में काम कर सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं है उसको शैतान अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। वो अपने जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, वो अपनी जीभ से ऐसी बातें करेंगे लगेगा यही मेरा सबसे अच्छा है, लेकिन जब आप वचनों से जांचेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके 5 अध्याय और उसके अगर हम 10 को देखते हैं, वहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझे से बलवा किया है। हालेलुया। ये चीज़ हम देखते हैं, शैतान ने भी परमेश्वर के साथ ऐसा ही किया है। वो परमेश्वर के समीप में खड़े होकर युक्ति बनाता है कि मैं परमेश्वर से ऊंचा स्थान रखूंगा, मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर जाकर अपना सिंहासन लगाऊंगा, और वो युक्ति बनाता है, लेकिन परमेश्वर उसे निकाल कर बाहर करता है। आज आपके जीवन में जब शैतान काम करता है तो आपको याद रखना चाहिए, हमारा परमेश्वर उस शैतान पर भी जयवंत है। हमारा यीशु मसीह ने उसके सारे गढ़ों को ढा दिया है, उसकी सारी योजना को विफल कर दिया है, मृत्यु पर विजय पाया है। इसीलिए कोई भी चीज़ आपके ऊपर प्रभुताप नहीं कर सकती। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप याद रखिए कि शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से गिरा दिया है, और बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र क्या होने वाला है, यीशु मसीह फिर से आएंगे और शैतान को पकड़कर अनंत काल के लिए नरक की कुंड में डाल देंगे। वो फिर कभी वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा, सब कुछ खत्म कर देंगे। इस बात को विश्वास कर। इसीलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर तूने दोषी ठहरा और अपनी युक्तियों से वे आप गिर जाएं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध बलवा किया और शैतान परमेश्वर की युक्ति से गिर गया, परमेश्वर के समीप से गिर गया वो अपनी युक्तियों के कारण, और उनके अपराधों के अधिकाई के कारण उन्हें निकाल कर बाहर कर। उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया और शैतान ने उसे लूसीफर ने कि परमेश्वर के ऊपर अपने सिंहासन को रखना चाहा, जिसके कारण वो बाहर निकाल दिया गया। यदि आज आप अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देते हैं तो शैतान आपके जीवन से निकल जाएगा। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान नहीं देते, शैतान को पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखें। दोनों में से एक को आपको चुनाव करना है। चुनाव करने का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और उसके आगे हम 11 आयत को पढ़ते हैं, भजन संहिता अध्याय 5 और उसके 11 में लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। यहाँ पर भजन संहिता हालेलुया 5 अध्याय उसके 11 में दाऊद कहता है, परंतु जितने परमेश्वर पर तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करेंगे। आज के समय में जितने लोग यीशु पर भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो, आज आप दुखी होंगे, आज आप मुश्किलों में से, आज आप परेशानियों में से होकर जा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक समय आएगा जब आप आनंद मनाएंगे। स्वर्ग में एक बड़ा आनंद आपके लिए इंतजार कर रहा है। स्वर्ग में ना दुख है, ना परेशानी है, ना पीड़ा है, ना कोई दिक्कत है, सब कुछ
बढ़िया है, स्वर्ग में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसके बाद वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और स्वर्ग में आपको पता है कि वहाँ पर परमेश्वर की जो स्तुति है वो 24 घंटे निरंतर चलती रहती, कभी ख़त्म नहीं होते। प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हमेशा स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं। वो कहते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र। हालेलुया। हमें ये मौका मिलेगा, हम निरंतर परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे। हालेलुया। उसके आगे लिखा है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में वे प्रफुल्लित हों। हम यीशु के नाम के प्रेमी हैं। अगर हमारा प्रेम यीशु के नाम के प्रति है मेरे प्रियो, तो हम सदा प्रफुल्लित होंगे, हम परमेश्वर में प्रफुल्लित होंगे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और भजन संहिता उसका 5 अध्याय और 12 आयत को जब हम आखिरी आयत को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपनी अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। आपको एक चीज़ बताऊं, परमेश्वर का अनुग्रह रूपी ढाल हमें घेरे रहता है। आज अगर हम जीवित हैं, शायद दुनिया के सबसे ताकतवर एक व्यक्ति यानी कि शैतान से लड़ रहे हैं, जिसके शक्ति के सामने दुनिया की कोई भी शक्ति यानी कि मानुषिक कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। वो बहुत परमेश्वर से शक्तिशाली नहीं है, लेकिन बाकी संसार के किसी भी हथियार किसी भी चीज़ से शक्तिशाली है। वो संसार को मनुष्य में कोई भी मनुष्य उससे भुजबल के द्वारा जीत नहीं सकता, यानी कि उससे कसरत करके ताकत लगाकर आप उस शैतान को नहीं हरा सकते। ऐसे शैतान के करोड़ों सेना हैं, ऐसे दुष्ट आत्माओं की भरी हुई सेना से अगर हम लड़ रहे हैं और हम जीवित बचे हुए हैं, उसके कारण है यहाँ लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। परमेश्वर का जो अनुग्रह रूपी ढाल है वो जानते क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और परमेश्वर का अनुग्रह है ये, वो ढाल बनकर हमारी रक्षा कर रहा है। आज पवित्र आत्मा ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। आज यीशु मसीह के शब्द ढाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं। आज जीवित वचन ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। इसी के कारण आज आप और हम शैतान से लड़ पाते हैं और खुलेआम चुनौती देकर हम शैतान को डांट सकते हैं, खुलेआम चुनौती देकर हम शैतान को भगा सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। इसका कारण यही है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह रूपी ढाल ने घेरे हुए है, हमें टच नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर का ढाल रूपी जो अनुग्रह रूपी ढाल आपके ऊपर से हट जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पे हैं और किस जगह पे आप पड़े हुए हैं। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर का अनुग्रह रूपी ढाल आपके जीवन से हट जाएगा, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है। हालेलुया। लेकिन हमारी औकात जब तक परमेश्वर का अनुग्रह रूपी ढाल हमारे ऊपर है, हम जानते हैं हम राजाओं के समाज, हम याजकों का समाज हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग, उसके वंशी हैं, हम परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के मेल के द्वारा। इसीलिए याद रखें कि दाऊद यहाँ पर जब ये बातें कह रहा है, उसका कारण दाऊद परमेश्वर को बहुत ही गहराई से जानता है। दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत ही गहराई से जानता है। आज आप और मुझे उस गहराई तक उतरने की आवश्यकता है। आज आपको और मुझे परमेश्वर को अपने हृदय में उस गहराई तक ले जाने की आवश्यकता है जहां हमने और भी चीज़ों को रखा है। आज हमें परमेश्वर की उस महान चीज़ों को, आपको आज परमेश्वर को, उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में, आपके दिल के अंदर केवल परमेश्वर को ही रखना है जो आपकी रक्षा करता है। संसार की बहुत सारी बुराइयाँ आज आपके हृदय में हो सकती हैं। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन से परमेश्वर के भलाइयों को अपने हृदय में लाए और बुराइयों को निकाल दें। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना और याद रखना है। जैसे इसके पहले आयत में लिखा, हमने पढ़ा, वहाँ लिखा, हे मेरे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहनी की ओर ध्यान दे। इस चीज़ को हमें परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर, आप मुझे, मेरी शब्दों को सुने। मैं आपसे गिड़गिड़ाता हूँ, आपके पास आकर गिड़गिड़ाता हूँ, और कोई मेरे पास मार्ग नहीं है और कोई रास्ता नहीं है जहाँ पर जाके मैं अपने हृदय की बातों को, मैं अपने दिल की बातों को रख सकूँ। परमेश्वर पिता, कोई मनुष्य मेरे प्रियो आपकी बातों को नहीं समझ सकता। आप अपने दिल की सारी दर्दों को किसी मनुष्य के, यहाँ तक कि यदि मैं अपनी पत्नी को भी अपने दिल की गहरी बातों को बताऊँगा तो शायद कुछ चीज़ों के अलावा वो सारी चीज़ों को नहीं समझ सकती है। शायद मेरे बच्चे, अगर मैं अपने बच्चे को कुछ बताऊँगा कि
मेरे साथ ये घट रहा है, तो शायद वो भी कुछ चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, वो भी ऊपर ऊपर की चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह इस प्रकार का है। यदि उसके पास आप आते हैं और कहते हैं प्रभु आज मैं हताश हूँ, आज मैं निराश हूँ, मेरे हृदय में दिक्कत है, मैं दबा हुआ हूँ, मैं बोझ से दबा हुआ हूँ, मैं कर्ज में दबा हुआ हूँ, मैं बीमारियों में दबा हुआ हूँ, मैं हर नाना प्रकार की चीज़ों से घिरा हुआ हूँ, परमेश्वर मुझ पे दया कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी हर शब्द पर विश्वास करता है। वो आपके मुंह से सुनना चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे मांगे। आज आप परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर से कहें प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर परमेश्वर पिता। ये समय मेरे प्रियो अपने आप को सुधारने का है, ये समय अपने आप को मजबूत करने का है, संसार में चलने का नहीं है। संसार अपने आप को मजबूत कर रहा है, लेकिन हमें भी अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि अंत का समय बहुत शीघ्र है। शैतान अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर रहा है, उसी प्रकार हमें भी अपने सामर्थ्य को बढ़ाना है, हमें भी प्रभु में मजबूत होना, ताकि जब अंत के समय में परीक्षाओं की घड़ी बढ़ेंगी, जब परीक्षाएं बढ़ेंगी, उस समय हम सब परमेश्वर के सामर्थ्य से खड़े रह सके, शैतान का सामना कर सके। यदि ऐसा नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो आने वाला समय आप सबके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। हम सबके लिए बहुत कठिन समय आने वाला है। और जो प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, जो उसके वचनों को मानते हैं, उनके लिए समय कोई कठिनाई नहीं लाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचनों को अधिकाई से नहीं मानते हैं, उस पर नहीं चलते हैं, वो लोग स्थिर नहीं रहने पाएंगे। जिन लोगों ने अपना भवन चट्टान पे नहीं बनाया, उनका भवन बह जाएगा। और जिनका भवन चट्टान पे बना हुआ है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बाढ़ आए, कुछ भी होगा, चाहे कितनी भी जीवन में दिक्कतें आए, उनका चट्टान रूपी घर ढहेगा नहीं, वो स्थिर बना रहेगा प्रभु में। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ आज भजन संहिता 5 अध्याय ने आप सभी से बात किया है, परमेश्वर के वचनों ने आप सबसे बात किया है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इन वचनों को पढ़ें और अपने जीवन में इसको लागू करें, और परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करें, उसके द्वारा अपने जीवन को चलाएं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब मेरे साथ जो जुड़े हो, तो आप सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग इन वचनों को सुन सके। और जैसे कि आपको पता है कि मैं रोज़ शाम को हम लोग इसी चैनल पर, इसी पेज पर हम लोग 7:30 बजे लाइव प्रार्थना सेशन चलाते हैं। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक 7:30 बजे इसी पेज पर हम लाइव होते हैं प्रार्थना विषयों को लेकर। और यदि आपका भी कोई प्रार्थना विषय रहता है, तो आप प्लीज़ आप लोग आएँ और उस जगह पे कमेंट में अपने प्रार्थना विषय को लिखें, ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना कर सकें, परमेश्वर के साथ बने रह सकें। और हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, और हमारे जो द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। उसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर भी जो वीडियोज़ डाले जाते हैं उनको भी आप तक पहुंचने में मदद मिलेगी, और आप वहाँ से भी परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हैं। प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर का, आप सबको आशीष दे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आइए आखिरी में हम एक छोटा सा प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में समय को समर्पण करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपने जो हमें दिया प्रभु जी, आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता। आपने वचनों से बात किया परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वचनों को सुना है, उनकी रक्षा करें, उनको संभाले, उनको ढांढस दे प्रभु जी, उनको आपके वचन में बढ़ने के लिए सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से वो फलवंत हो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु जी। धन्यवाद करते उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते, जितने लोग देख रहे हैं वो सब आशीषित हो परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रभु जी आपके वचन सभी के हृदय में काम करे। धन्यवाद प्रभु, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे भी इस्तेमाल किया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आप सभी को परमेश्वर संभाले। तो आइए हम सब लोग शाम को फिर मिलते हैं 7:30 बजे, प्रार्थना करेंगे सभी मिलकर। और उससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।